हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वेल्डिंग के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा और सुना भी होगा, 1G वेल्ड, 1G 2G 3G 4G 5G 6G, वैसे ही 1F 2F 3F 4F। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है वेल्डिंग्स में, आपको भी कभी ना कभी कन्फ्यूज़न हुआ होगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और अपनी कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं। 1G 2G 3G 4G 5G 6G और 1F 2F 3F 4F, ये सारी वेल्डिंग की पोजीशंस हैं, यानी कि अलग अलग वेल्डिंग पोजीशंस हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें जी और एफ की, तो बहुत बार इंटरव्यूज में ये पूछा जाता है कि ये जी और एफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, किसी भी प्लेट में या पाइप में जो वेल्डिंग होती है वो दो तरह की वेल्डिंग होती है। पहला होता है ग्रूव वेल्डिंग, जिसे कि जी से डिनोट किया जाता है, और दूसरा होता है फिलेट वेल्डिंग, जिसे कि एफ से डिनोट किया जाता है। जहाँ पर बट जॉइंट होता है वहाँ पर ग्रूव वेल्डिंग होता है, और जहाँ पर लैप जॉइंट होता है वहाँ पर फिलेट वेल्ड होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेट के वेल्डिंग पोजीशंस की। तो प्लेट में 1G 2G 3G और 4G टाइप की वेल्डिंग पोजीशंस होती हैं। तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, फ्लैट पोजीशन जो है उसे 1G पोजीशन कहा जाता है। दूसरा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में वेल्डिंग जो होती है उसे 2G पोजीशन कहा जाता है। वहीं अगर प्लेट को वर्टिकल रख दिया जाए तो ये वर्टिकल पोजीशन हो जाती है और इसे ही 3G से डिनोट किया जाता है। और वैसे ही अगर प्लेट में ओवरहेड वेल्डिंग हो, यानी कि ऊपर की तरफ देखकर वेल्डिंग करना पड़े, तो वो 4G वेल्डिंग पोजीशन कहलाती है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम बट ज्वाइंट करते हैं तो यहाँ पर एक ग्रूव बनता है ना, और उस ग्रूव में वेल्डिंग फिलअप किया जाता है, इसीलिए इसे जी से डिनोट किया जाता है इस टाइप की वेल्डिंग को, क्योंकि यहाँ पर ग्रूव है, उस ग्रूव में वेल्डिंग को फिल किया जा रहा है। वैसे ही फिलेट वेल्डिंग में क्या होता है, वहाँ पर मेटल को फिल किया जाता है, वहाँ पर कोई भी ग्रूव नहीं होता है, उसके बावजूद वहाँ पर मेटल को फिल किया जाता है, इसलिए उसे फिलेट वेल्ड कहा जाता है, और उस पोजीशन को एफ से डिनोट किया जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये पोजीशन फ्लैट पोजीशन जो है वो है 1F पोजीशन। यहाँ पर प्लेट को 45 डिग्री में रख दिया गया है, नीचे वाले को, और जबकि उसके ऊपर से फिर वहाँ पर वेल्डिंग की जा रही है। दूसरा पोजीशन है आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन। यहाँ पर प्लेट को पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख दिया गया है, कुछ भी इंक्लिनेशन नहीं है। यहाँ पर वेल्डिंग जो हो रही है वो यहाँ पर साइड से की जा रही है, इस तरह से ऊपर से। वहीं अगर इन्हें वर्टिकली खड़ा कर दिया जाए इस तरह से, तो यहाँ पर जो वेल्डिंग होगी वो वर्टिकल पोजीशन में वेल्डिंग होगी, जिसे कि 3F पोजीशन कहा जाएगा। वैसे ही अगर ओवरहेड पोजीशन में रख दिया जाए प्लेट को और फिर वेल्डिंग करनी पड़े, तो ये हो जाएगी आपकी 4F पोजीशन। तो अभी हमने बात करी थी प्लेट के वेल्डिंग्स की। तो अगर हम बात करते हैं अगर पाइप की वेल्डिंग की, तो पाइप में 1G पोजीशन, 2G पोजीशन और 5G और 6G पोजीशन में वेल्डिंग्स होती हैं। तो चलिए एक एक करके उन्हें भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1G पोजीशन की, जो कि हॉरिजॉन्टल रोल्ड पोजीशन है, यानी यहाँ पर पाइप को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा जाता है, पाइप को रोटेट किया जाता है और एक ही जगह से पोजीशन से, एक ही पोजीशन से वेल्डिंग की जाती है एक जगह से, और पाइप आपका रोटेट होता रहता है। ये हो गया 1G पोजीशन। दूसरा है आपका 2G पोजीशन। 2G पोजीशन क्या होता है, पाइप वर्टिकली है और हॉरिजॉन्टली फिर घूम करके उस पर पूरी वेल्डिंग की जाती है। तो ये हो गया, पाइप आपका स्टेशनरी रहेगा, ये 2G पोजीशन है। 5G पोजीशन क्या होता है, देखिए 5G पोजीशन हॉरिजॉन्टल फिक्स्ड पोजीशन होता है। यहाँ पर पाइप आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, फिक्स्ड, और वेल्डिंग इसके चारों तरफ घूम के की जाएगी। तो ये हो गया आपका 5G पोजीशन। वहीं हम अगर बात करते हैं 6G पोजीशन की, तो यहाँ पर पाइप 45 डिग्री में इंक्लाइंड होता है और फिक्स्ड होता है, और इसमें फिर घूम के चारों तरफ इसमें वेल्डिंग की जाती है। तो ये हो गया आपका 6G पोजीशन। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो गई होगी कि वेल्डिंग में 1G 2G 3G 4G 5G 6G क्या होता है और 1F 2F 3F 4F क्या होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।